हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है सबका इन्फोबेयर चैनल में। मैं हूं दोस्तों आपका बेयर। 4 दिसंबर है और लगभग 3:30 बज चुके हैं। लगभग मार्केट भी क्लोज हो चुका है। अब दोस्तों बात कर रहे थे आज एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें ऑपरेटर का प्रॉपर गेम में आपको समझा सकता हूं किस तरह से ऑपरेटर काम करते हैं और किस तरह से एक अच्छी खासी कंपनी को जो फाइनेंशियली ठीक ठाक चल रही है उसको लगभग बर्बाद कर देते हैं। विशाल फैब्रिक बिल्कुल ऐसी एक कंपनी का एग्जाम्पल बन के उभर रहा है जिसमें कुछ सी चीजें जो है वो क्लेरेंट फार्मा जैसी चल रही है, कुछ चीजें जो है वो किसी एक सिंपल अच्छी फ्यूचर दिखने वाली कंपनी जैसी चल रही है, बट जब मार्केटर आ जाता है तो किस तरह की तबाही मचा सकता है ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में एंड तक, क्योंकि ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, खास करके वो लोगों के लिए जो स्मॉल स्टॉक्स में खेलते हैं, जो स्मॉल कैप स्टॉक में डील करते हैं या फिर पेनी स्टॉक पे बिलीव करते हैं, उन लोगों के लिए खास करके। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, बात करते हैं विशाल फैब्रिक के बारे में। दोस्तों एक ऐसी स्मॉल कंपनी है जिस जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में आती है, जिसमें दो सेक्शंस के तरह ये काम करती है। एक तो ये जॉब बेसिस पे काम करती है, मतलब दूसरी कंपनी के लिए फैब्रिक प्रिंटिंग का काम ये करती है, साथ ही साथ में खुद के फैब्रिक्स भी है मैन्युफैक्चर करती है। तो अच्छी खासी कंपनी, फाइनेंशियली बोर्ड पे देखोगे तो ये बिल्कुल स्टेबल लगेगी, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। टेक्निकल पे भी हम लोग इसका बात करेंगे, लेकिन पहले मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी वेबसाइट। और मैं कुछ डेटा और इसके बारे में कलेक्ट करना चाहता था, जानना चाहता था कि एक्चुअली कंपनी और क्या क्या करती है। सो आई वेंट टू देयर वेबसाइट, बट अनफॉर्चुनेटली उनका वेबसाइट जो है वो डाउन है, कुछ आई डोंट नो डेटाबेस करेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे साइट फिलहाल बंद है, तो कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है इनके बिजनेस के बारे में मैं गैदर नहीं कर पाया हूँ। बट जो भी नंबर्स मेरे पास है उनके बारे में हम लोग बिल्कुल बात करेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों मनी कंट्रोल साइड पे, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। एक तो उसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है और उसका पीयर कंपैरिजन एंड क्वार्टर के रिजल्ट्स। तो पहले हम लोग इसका देखेंगे दोस्तों कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो प्रमोटर का होल्डिंग लगभग 68% है, जो काफी अच्छा होल्डिंग है। लगभग 25% स्टेक जो है वो प्लेज थे, और करंट क्वार्टर में यानी सितंबर क्वार्टर में उन्होंने लगभग 6% स्टेक जो है वो छुड़वा लिए हैं, अपने गिरवी जो रखे हुए थे उसमें से छुड़वा लिए हैं। एफआईएस का इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे इस कंपनी से कम होता जा रहा है। सेम ऐसे अगर आप देखोगे डीआईज भी अपने हाथ यहां से निकालते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनीज और एमएफ ये बेसिकली स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ये डीआईज जो है, छोटे डीआईज जो होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट है, और अदर जो है वे हम लोग हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोग हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कहीं नहीं भागा जा रहा है। लेकिन जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं, एफ हो गए या डी हो गए, वो कहीं ना कहीं थोड़े से निकलने के पीछे लगे हुए हैं। अगर इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो इसके कंपटीटर देखिए दोस्तों, पेज इंडस्ट्रीज इसका कंपटीटर है, वेल्सपन इंडस्ट्रीज इसका कंपटीटर है, जो वेल नोन कंपनीज है फैब्रिक इंडस्ट्रीज में। और हालांकि रिलायंस का लिया हुआ जो कंपनी है, जो लोगों का फिलहाल बहुत पर्सनल फेवरेट बनता जा रहा है, अलोक इंडस्ट्रीज, वो भी एक कंपनी इसमें आती है। अगर आप ठीक से देखोगे तो अलोक इंडस्ट्रीज फिलहाल विशाल फैब्रिक से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बट आलोक इंडस्ट्रीज का ये 1,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसका मसला अलग है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट दिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रॉफिट कहां से आया वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। विशाल फैब्रिक का अगर आप देखोगे तो 30 क्वार्टर का प्रॉफिट है, इस क्वार्टर का 30 करोड़ का प्रॉफिट है, और मार्केट कैपिटल हार्डली 500 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी छोटी है, तो उसके कंपैरिजन में 30 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट माना जा सकता है। अगर हम लोग ऊपर देखेंगे फाइनेंशियल को और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जून और सितंबर क्वार्टर अगर आप देखोगे
तो जून में 67 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि सेल सितंबर में यानी 3 महीने के क्वार्टर में इनका बिजनेस जो है लगभग 200 करोड़ के ऊपर जा चुका है। एक्सपेंसेस भी बिजनेस के साथ बढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 208 करोड़ का एक्सपेंस है, तो 11 करोड़ का जो है वो ईबीआईटी निकलता है, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 8 करोड़ का टैक्स कट जाता है, यानी इनके ऊपर कर्जा है बहुत ज्यादा। 8 करोड़ का कर्जा है, 11 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 8 करोड़ का सॉरी इंटरेस्ट ही भरना पड़ रहा है आपको। तो ईबीआईटीसी में अगर आप 8 करोड़ हटा दो तो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ का बच जाता है। तो यहाँ पे फ्यूचर कंपनी क्या प्लान कर सकती है 2 करोड़ के पैसे के साथ, आप सोचिए एक बारी। तो यहाँ पर ग्रोथ काफी ज्यादा दिखना चाहिए कंपनी के लिए, कम से कम एटलीस्ट नेट प्रॉफिट में आपके पास 30 से 40 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से पैसा होना चाहिए। बट ये छोटी कंपनी है तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ठीक है, एटलीस्ट दे आर इन प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर। अब थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं टिकर टेप पे हूं, तो यहाँ पे आप एक चीज पता चल सकती है आपको, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू के फिलहाल ऊपर शेयर है, मतलब आप समझ सकते हो 100 रुपए भी इस शेयर के लिए फिलहाल एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा खर्चे आप कर रहे हो, 100 रुपए भी बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल आपको इस शेयर में फिलहाल एंट्री नहीं करनी चाहिए वॉरेन बफेट के रूल से। रिटर्न डिविडेंड से बेहतर दे रहा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, फ्लैग में है फिलहाल शेयर, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है फ्लैग लगा हुआ है। और ये प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई कंपनी को अगर रेगुलर लोअर सर्किट लग जाता है तो यहाँ पर मैनिपुलेशन के चांसेस, शॉर्ट सेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये होता है, अगर आप देखोगे तो अपर सर्किट अगर आप रेगुलरली सामने बैठते हो तो कभी कभी सर्किट 5-1 मिनट के लिए खुल भी जाता है, तो ऐसे मौके में अगर आप शॉर्ट सेल कर देते हो, बट ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि आपको शॉर्ट सेल किया हुआ शेयर वापस से बाय भी करना होता है, तो ये बहुत रिस्क वाले लोग करते हैं, तो फिलहाल इसको अवॉइड कर देंगे। और डिविडेंड रिटर्न, क्योंकि ये डिविडेंड देता नहीं है तो विल कीप दिस आउट। अगर आप यहाँ पे चीज देखोगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस ओवर एंड ऑल आपको दिखेगा कंपनी का। 13% का आरओसी है, 13% का आरओई है, ईपीएस देखेगा लगभग 2 रुपए का। 5 साल से कंपनी 26% से ग्रो कर रही है, और पिछले 3 साल से इनका प्रॉफिट जो है, माफ कीजिएगा, प्रॉफिट जो है 5 साल से ये 26% से ग्रो कर रहा है, 3 साल से 50% से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, जबकि सेल्स जो है 42% से ग्रो कर रहा था, और पिछले 3 साल से 51% से ग्रो कर रही है। यानी कंपनी स्लो बाय स्लो क्यों ना हो, बट कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, और एक मल्टी मिलियनियर मल्टी बैगर कंपनी के नंबर्स इसी तरह से होते हैं। बट जब शेयर फंस जाता है तो बिल्कुल फंस जाता है, ठीक है। ये अभी आगे अगर आप देखोगे इसके, और एक चीज मैं काफी दिखाऊंगा क्वार्टर की तरफ, अगर आप आओगे दोस्तों यहाँ पे, तो ईपीएस आपको क्वार्टर वाइज 0.56 ही दिखेगा, जो पिछले क्वार्टर के माइनस से बेहतर है, क्योंकि रिकवरी इसमें दिखाई दे रही है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। ईपीएस आप अगर देखोगे तो ईयरली वाइज ईपीएस है, जो 6 रुपए का ईपीएस हुआ करता था दोस्तों मार्च में, वो अभी मार्च यानी 3 महीने 9 महीने में ये अभी ईपीएस सिर्फ 1.77 तक ही लेकर आ पाए हैं। तो सोचिएगा कितना डिफिकल्ट होगा कंपनी के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो वैसे ही हालत फंसता है, और ऊपर से आपके अगर शेयर की वैल्यू भी गिर जाती है तो कहीं ना कहीं एक मॉरल जो है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज पर लेके आता हूँ, इनके पास फिलहाल 19 करोड़ है कैश में, बट फिर भी एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखिए रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, इन्होंने लगभग 25 करोड़ के लोन को चुका दिया है, अपने शेयर जो गिरवी पड़े थे उसको निकाल लिया है इन्होंने। और इंटरेस्ट अगर आप देखोगे अभी भी लगभग साल का 27 करोड़ इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो ये इंटरेस्ट जो है ये डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा है। तो ये वो डिफिकल्टी है जो कंपनी को सरवाइव करने से रोक रही है, और इनका जल्द से जल्द डेट से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर ये डिफिकल्टी इनके लिए इन फ्यूचर में बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी आपने देखा ईपीएस बहुत कम है, लेकिन इंटरेस्ट तो वैसा ही रहने वाला है, वो तो आपको भरना ही भरना है। आरओसी जो है पिछले साल जो है वो 8% था, इस बार 13% है। डेटर डेज 86% से आप देख रहे हो ये कम होना हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि डेटर डेज कम हो रहा है। तो ओवर एंड ऑल आपको एक चीज पता चलती है दोस्तों कि फाइनेंशियली कंपनी बिल्कुल स्टेबल है, टेंशन लेने की उतनी जरूरत नहीं है फाइनेंशियली, बट
देखिए एक चीज क्या है, शेयर मार्केट में हम लोग पैसे कमाने आते हैं और शेयर मार्केट में पैसे सिर्फ आपकी जेब से किसी और की जेब में जाते हैं। और वॉरेन बफेट सर का ये कहना है कि कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उन्होंने पहला रूल दिया हुआ है कि नेवर लूज योर कैपिटल। क्योंकि अगर कैपिटल ही चला जाएगा तो फिर करोगे क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टैंड। तो यहाँ पे चार्ट अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक मिड लाइन है, ये तो ठीक नॉर्मली गिर ही रहा था और मार्च में तो सब कुछ की हालत खराब थी। तो यहाँ पर की गिरावट अगर आप देखोगे उसके बाद में बेयर रैली लगभग लग चुकी थी पूरी तरह से, और ये शेयर बहती गंगा के साथ बह रहा था और यहाँ पर जाके उन्होंने एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग स्प्लिट करने वाले। उसके बाद में आप देख सकते हो ये तो एक हिस्ट्री बनाता चला गया शेयर, और यहाँ पर लोगों ने काफी अच्छी खासी कमाई की। अगर यहाँ पे आपका लालच खत्म हो चुका था तो आपको बेच करके निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर वो सीन हुआ जो क्लेरियंट के साथ हुआ था। क्लेरियंट को अगर याद होगा, क्लेरियंट का भी स्प्लिट से पहले एक बहुत बड़ा डील हुआ था। उसके जो अच्छे खासे होल्डिंग वाले लोग थे उन्होंने अपना होल्डिंग बेच दिया था, क्योंकि उनको पता था ये 600 लेवल पे ये शेयर वापस से नहीं जा सकता, ये मुश्किल वाला काम है। और अब ये बेयर बुल रैली में है तो यहाँ पर पैसे निकाल लो। और एग्जैक्टली यहाँ भी वही चीज हुई, यहाँ पर शेयर की बिकवाली हुई बहुत ज्यादा। जैसे ही यहाँ पर अगर आप डेट देखो, ये है 21, और अगर आप देखोगे तो इनका रिकॉर्ड डेट था, स्प्लिट डेट हुआ 24 और 25 को ये रिकॉर्ड भी हो गया। उससे पहले इन्होंने जो है वो अपने शेयर्स हाइक पे बेच दिए, मार्केट को गिरा दिया। और वॉल्यूम देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है। और उसके बाद में यहाँ यहाँ पर कहीं पे जो है वो शेयर स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होने के बाद कंटिन्यूअसली इतना बड़ा सेल के बाद जो है उस पर लोअर सर्किट रहा, फिर स्प्लिट हुआ और फिर रेगुलरली जो है लोअर सर्किट कम कंटिन्यूअस होता जा रहा है। जिन्होंने यहां से पंप किया था इस शेयर को दोस्तों, उन्होंने यहां पर डंप कर लिया। ठीक है, बेयर रैली के साथ हम लोग जुड़ते चले गए, यहां से पंपिंग स्टार्ट हुआ, यहां पे डंप हुआ, और डंप के बाद आप लोगों को झटका समझ में नहीं आया, आप स्प्लिट के पीछे भाग रहे थे, आप फंस चुके हो दोस्तों। यहां पर अगर आपने अभी तक इस रैली में कहीं भी मौका मिले आपको आपको अपना शेयर बेच लेना है। जिस प्राइस पे भी बिके दोस्तों बेच दो, क्योंकि ये शेयर जो है वो आने वाले समय में और भी नीचे आएगा। आप देखो मैं एक रील बताता हूँ, 105 का शेयर है दोस्तों, अगर ये गिर जाता है और ये कंटिन्यूअसली गिरता है तो ये 50 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद ना ही इसको कोई सपोर्ट है, ना ही कोई इसमें कुछ होने वाला है जादू वादू। ये 50 रुपए में है, और अगर ये 50 से गिर जाता है दोस्तों तो ये शेयर आपको 10 रुपए के नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। हालत बहुत ही खराब है। अपना कैपिटल जहां पर भी बचा सकते हो दोस्तों बचा लो, और इन केस अगर ये शेयर वापस से मूव दिखा देता है आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से अभी ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपना पैसा घटते हुए देखने का। मेरा क्लियर स्टैंड है दोस्तों, कहीं पर भी अगर मेरा कैपिटल 7 से 8% तक कम होता है मैं वहां से सीधा स्क्वायर ऑफ करके निकल जाता हूं। और फिर शेयर चाहे जितना गिरे और लेना होता है तो मैं वहां पे नीचे वापस एक बार खरीद लेता हूं, मेरा लॉस रिकवर हो जाता है और मेरा प्रॉफिट भी आ जाता है। लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता यहां से नीचे जाते हुए अपना पैसा सामने कम होते हुए देख सकता, इतना कैपेसिटी मेरे में नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल यही करना है, शेयर और नीचे जा सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बिल्कुल दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने कंसल्टेंट से बात जरूर करें, और कोई भी डिसीजन उनके परमिशन के बिना आप ना ले, अपना खुद का स्टडी करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।